तीन ही दिखा रहा हाँ सिर्फ बता यार ऐसे करना ऐसे हो जाएगा चलो जब ऐसे हो जाएगी तो ज्योति भंडारी को क्या करना असाइन को होस्ट करना मैं भी होस्ट कर दूंगा मेरे माइक्रोफोन ऑफ हेलो हेलो होस्ट असाइन कर आवाज आवाज फुल कर हो गया दूसरी बात हेलो Jyoti ma'am, you can start. Good evening, all of you. Join हो गए सब? Yes ma'am, voice audible है ma'am. Voice है ना बराबर? जी मैम जी मैम. Okay. Thank you sir. स्क्रीन शेयरिंग हो गया ना सर? दिख रहा है ना स्क्रीन? इसका है पीपीटी का है. दिख रहा है मैम. हाँ. सॉरी. हाँ. गुड इवनिंग. कल मैंने जो क्लास लिया तो कुछ लड़कियों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था थोड़ा सा रिपीट कर दो शुरू का पार्ट या थ्योरी. तो अभी तो मैंने थ्योरी के लिए आपके लिए डॉक्यूमेंट बनाया है, वो मैं बाद में शेयर करूँगी मुझे जो मिला उसके अकॉर्डिंगली, क्योंकि फोटोशॉप का थ्योरी ऐसा मैंने ज़्यादा कभी सोचा नहीं था. फिर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स तो बहुत है, तो एक 10 मिनट में मैं थोड़ा सा रिवाइज करूँगी, फिर हमारा रेगुलर क्लास में हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे. ठीक है. तो यहाँ पे मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये जो डिज़ाइंस आप देख रहे हैं इसको हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग कहते हैं, और ये अलग अलग इफेक्ट्स जो है वो हम फोटोशॉप में बनाते हैं. राइट. तो फोटोशॉप में हम सिंपल मर्जिंग इफेक्ट, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइलिंग, बैकग्राउंड, इमेज सिलेक्शन, बहुत सारी चीज़ें हम स्पेशल इफेक्ट सब कुछ कर सकते हैं. आप जो एनिमेटेड मूवीज देखते हैं उसमें भी आपको बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर्स दिखते हैं या ऐसे अलग अलग चीज़ें देखती है, तो वो सारी चीज़ें फोटोशॉप 3D माया उसमें बनाई जाती है. अभी भी बहुत सारी चीज़ें फोटोशॉप से भी वो इमेज एडिटिंग या चेंजिंग किया जाता है. ठीक है. ये मैंने वेबसाइट के कुछ पिक्चर मैंने कलेक्ट किए थे जो मैंने बनाए हैं, और ऐसे बहुत सारे हैं, मगर ये कुछ यहाँ पे मैंने नोट डाउन किया है. तो यहाँ ये आप देख सकते हो कि ये सारे फोटोज जो है या ये जो वेबसाइट्स है उसको हमें फोटोशॉप में ही डिज़ाइन करना पड़ता है, और जो जहाँ कहाँ पे आपको कर्व दिखता है
तो कर्व हम HTML में नहीं बना सकते, ठीक है। तो वो एक लिमिटेशन है, प्रोग्रामिंग स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है HTML, वहाँ पे हम कलर डाल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हैं, आजकल टेक्स्ट में शैडो भी डाल सकते हैं, ठीक है। मगर हम कर्व वाला पार्ट अभी भी वहाँ पे हैंडल नहीं कर सकते। तो कहीं पे भी बटन हो, इमेज हो या मिक्सिंग हो, वो सारा पार्ट हमें फोटोशॉप के थ्रू ही करना पड़ता है। तो उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। तो जो वेब डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, तो उनको अगर क्वेश्चन है कि हम क्यों सीखे, तो ये नोट डाउन कर लो कि आपको डिज़ाइन फोटोशॉप में ही बनाना है। डिज़ाइन आप नहीं बना रहे हो, दूसरा कुछ कर रहे हो, तभी आपको रिसाइजिंग की ज़रूरत पड़ सकती है, हेडर बनाने की ज़रूरत पड़ सकती है, लोगों को मैनेज करने की ज़रूरत पड़ सकती है, बैकग्राउंड चेंज करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो आपको फोटोशॉप इसके लिए सीखना है, राइट। तो एक मिनट, ये विंडो, हाँ। तो यहाँ पे मैंने कुछ ही शॉर्टकट की लिस्ट आउट की है। लास्ट टाइम मैं वैसे में जैसे प्रैक्टिकल होता जाता है, वैसे मैंने बहुत सारी आपको लिस्टिंग करती जाती हूँ, मैं बताती जाती हूँ। एक लिस्ट में बड़ी लिस्ट बना के बाद में मैं आपको दूंगी। मैंने ऐसा पूरा लिस्ट बहुत सारी शॉर्टकट की है, हर एक टूल का शॉर्टकट किए है, हर एक कुछ हम टास्क लेते हैं, कुछ टास्क करते हैं, हर एक का शॉर्टकट की है। तो मोर देन 20 और 20 से ज़्यादा बहुत सारी शॉर्टकट कीज है, वो मैं बाद में दूंगी। ये बेसिक टूल जो कभी कभी आपको दिखते नहीं है, ठीक है। बहुत बार क्या होता है कि इतना सा छोटा सा टूल बार है, मैं बोलती जाती हूँ, पहला मूव टूल है, फिर सेकंड लॉसो टूल है, थर्ड क्रॉप टूल है, या मैं ये ले रही हूँ, मैं वो ले रही हूँ, ये यहाँ पे दिखेगा, राइट। मगर आपको दिखता नहीं है क्योंकि वो साइज उसका बहुत ही छोटा है। तो मैं थोड़ा सा जूम विथ नेम दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। जिनको प्रिंट स्क्रीन लेना है वो लेके रखो। तो आपको जब मैं सिखाऊंगी और आपको नहीं दिखेगा, तो बाद में आप देख सकते हो कि वो टूल कहाँ पे है, या क्या कैसे दिख रहा है, या कैसे क्लिक करना है, उसका नाम क्या है एग्जैक्टली। ये मैं हमेशा फोटो का भी बताती हूँ, फोरग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर, ये भी मैं बताती हूँ। स्क्वायर, दो स्क्वायर है, एक के ऊपर एक है, ये एरो है, वो क्या करता है, उस पर क्लिक करेंगे तो स्विच करता है, कलर जो हम सिलेक्ट करते हैं वो स्विच करता है, ठीक है। और ये सारे टूल तो हम यूज करते ही है, ठीक है। तो उसकी एक नाम आपको लिस्टिंग मैंने एक बनाई है कि वो आपको दिखते नहीं है प्रैक्टिकल सेशन में, ठीक है। ये सारे अलग अलग टूल बार है, जो अलग अलग वर्जन 1 यानी फोटोशॉप का जो फर्स्ट वर्जन था, ये अलग अलग वर्जन की इंफॉर्मेशन है, जैसे 1, 2, 3, 4। फिर बाद में CS सीरीज आ गई, CS1, CS2, CS3, यहाँ तक रुका नहीं है अभी। नेक्स्ट लेटेस्ट जो है वो 2020 भी आ गया है मार्केट में, राइट। तो वो मेरे पास अभी तक तो नहीं है, मगर इसके आगे भी बहुत सारी फोटोशॉप के वर्जन्स है। तो अभी मेरे पास तो CS3 है, मगर मैं आपको बताऊंगी, फर्स्ट वर्जन को देखोगे और CS3 को भी देखोगे, तो मेन जो टूल्स है, ठीक है, उसमें चेंज नहीं होता है, जो बेस है वो वही रहता है, सिर्फ कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऐड हो जाते हैं, बस उतना ही है डिफरेंस। क्योंकि मुझे भी इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगा है, सिर्फ लुक एंड फील में और थोड़ा बहुत ऑप्शंस में अप एंड डाउन हो जाता है, राइट, एक आध टूल ऐड हो जाता है। 20 का पता नहीं, 20 का मैं डाउनलोड करूंगी तब मैं आपको बताऊंगी कुछ रास्टराइज डिफरेंस है कि नहीं। कि ये बेसिक फोटो की फुल फॉर्म मैंने बताया, क्योंकि फुल फॉर्म में हम कभी जाते नहीं, सिर्फ ऑब्जेक्टिव टेस्ट के लिए ही वो यूज होते हैं कि JPEG और JPG उसको कहते हैं, GIF, PNG, BMP हम वेबसाइट के लिए नहीं यूज करते। और PSD के बारे में मैंने आपको बताया था कि PSD इज अ ओरिजिनल एडिटेबल फाइल, ठीक है। फोटोशॉप की जो एडिटेबल फाइल है उसका नाम क्या है, PSD, ठीक है। तो वो फाइल हम हमारे पास ही रखते हैं, और बाकी सब लोगों को कौन से वर्जन देते हैं, JPEG, GIF, PNG, TIFF, BMP, बहुत सारे अलग अलग वर्जन है। GIF और PNG के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये जो फाइल टाइप है उसमें हम ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड से भी सेव कर सकते हैं। जैसे इमेज का जो बैकग्राउंड होता है, कुछ ना कुछ कलर, फील, बैकग्राउंड, शेडिंग आ ही जाता है, राइट। मगर हम उसको हटा के सिर्फ कोई ऑब्जेक्ट ही दिखा रहे, कोई लड़की का सिलेक्शन ही दिखा रहे, और बैकग्राउंड
हमने ब्लैंक कर दिया है, ट्रांसपेरेंट कर दिया है, तो वो सेव भी तो होना चाहिए। तो ये दो फॉर्मेट में, GIF और PNG फॉर्मेट में वो सेव होता है। बाकी JPEG में आपने दिया नहीं दिया तो भी आपको कुछ ना कुछ बैकग्राउंड आपको मिलता ही है, तो आपको विदाउट बैकग्राउंड तो नहीं मिलेगा, बाकी अदर्स ऑल फॉर्मेट्स। ठीक है, रिजोल्यूशन के बारे में मैंने बहुत कुछ बताया था डिटेल में फर्स्ट सेकंड क्लास में। रिजोल्यूशन क्या होता है? रिजोल्यूशन यानी जो हमारी स्क्रीन होती है या हमारी इमेज होती है, कोई भी ले लो आप, स्क्रीन भी कैसे बनती है? विड्थ एंड हाइट से बनती है, राइट? और वो पूरे छोटे छोटे पिक्सल से बनती है। तो पिक्सल क्या है? व्हाट इज पिक्सल? अगर हमने पेन से एक पेपर पे हल्का सा डॉट क्रिएट कर दिया, तो वो छोटा सा डॉट, जो टीनी डॉट है, उसको हम कहते हैं पिक्सल। तो ये सारे पिक्सल एक सीक्वेंस में लग जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तब हमारी स्क्रीन बनती है, तब हमें कोई ना कोई ऑब्जेक्ट दिखता है। तब तक हमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दिख सकता। ठीक है, एक पिक्सल रख दिया तो हमें कुछ भी नहीं दिखेगा। जब थाउजेंड्स ऑफ पिक्सल ग्रुप हो जाते हैं अलग अलग शेड से, तो तब जाके कुछ पिक्चर एंड इमेज क्रिएट होती है। तो हमारी स्क्रीन का भी रेजोल्यूशन जो होता है, उसके भी अलग अलग वर्जन होते हैं। उसके बारे में बहुत सारी चीजें मैंने बहुत डिटेली आपको बताया था लास्ट इसमें क्लासेस में। तो अभी ये फास्ट रिव्यू हम देख रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि 1 इंच अगर हम स्क्वायर लेते हैं और दो इमेज को हम कंपेयर करते हैं या दो अलग अलग चीजों में, तो वो हमें पता चलता है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। जिसकी क्लियरिटी ज्यादा, उसको अगर हम फोकस करेंगे तो उसमें पिक्सल ज्यादा होते हैं। अगर हमें पिक्सल क्लियरिटी ज्यादा चाहिए तो 100% आपको ये नोट डाउन करना है, उसमें नंबर ऑफ पिक्सल ज्यादा है। अगर हम कम पिक्सल यूज करते हैं तो 2 पिक्सल में वही 1 इंच का ही अगर हमारा स्क्वायर है तो भी हमारी क्या बन जाती है? कैप बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये पूरा सर्कल, ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है, मगर इसका सर्कल जो है जूम करने के बाद ही तो सर्कल लग रहा है और ये कुछ अलग शेप लग रहा है। क्यों ऐसा लग रहा है? क्योंकि यहाँ के जो नंबर ऑफ पिक्सल जो है वो कम है और यहाँ के ज्यादा। यहाँ पे मैंने बहुत अलग अलग एग्जाम्पल से आपको प्रूव करने की कोशिश की है कि जितने ज्यादा पिक्सल उतनी ज्यादा क्लियरिटी कैसे होती है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था कि रिजोल्यूशन जो स्पेशली मैंने उसके बारे में बताया था कि जो हम प्रिंट यूज करते हैं, प्रिंट करना होता है, उसमें हमें ज्यादा से ज्यादा रिजोल्यूशन यानी ज्यादा से ज्यादा पिक्सल और बाइट्स की जरूरत होती है। जितने पिक्सल ज्यादा उतनी फाइल्स की साइज ज्यादा, राइट? तो रिजोल्यूशन ज्यादा होना चाहिए, तभी उसकी क्लियरिटी जो होती है वो ज्यादा होती है। तो प्रिंट में हम छोटा सा ऑब्जेक्ट देखते हैं, छोटा सा पैच देखते हैं, छोटे से एडवर्टाइज देखते हैं, मगर वो एडवर्टाइज रीस्केल होके 10 टाइम्स 20 टाइम्स मोर बड़ी वो हम प्रिंट करते हैं। ठीक है, बैनर एक होल्डिंग से। ठीक है, तो हम तो वो डिजाइन कहाँ पे करते हैं? कंप्यूटर में ही करते हैं। मगर जब वो इतनी ज्यादा बड़ी रिसाइज करके हम प्रेजेंट करते हैं, तो वहाँ की क्लियरिटी से लेके, मिस्टेक से लेके, अलाइनमेंट के लेके, एक एक छोटी छोटी चीज क्लियर दिखती है। ठीक है, तो आपको अलाइनमेंट, क्लियरिटी, ब्लर तो नहीं है, वो सारे पॉइंट्स आपको बहुत ज्यादा अच्छे से वो स्टडी करने पड़ते हैं, तभी जाके वो ब्लर नहीं दिखते। अदरवाइज कोई भी पिक्चर या फोटो है, राइट, उसमें जो ओरिजिनल रिजोल्यूशन है या ओरिजिनल नंबर ऑफ पिक्सल्स है, उसका जो ओरिजिनल साइज है, वो कभी भी हम बड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि उसके जो पिक्सल्स और उसकी जो कैपेसिटी होती है स्केल होने की, वो एक लिमिटेड होती है। अगर उसको छोटा कर देंगे तो वो चलता है, मगर हम उसको कई गुना ज्यादा रिस्केल करना चाहेंगे तो वो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उसका एक हर एक पिक्सल, ये जो इमेज होती है वो पिक्सल बेस होती है, और पिक्सल में गैप आ गया तो उसका क्वालिटी लॉस हो गया। इसको ही हम कहते हैं रास्टर ग्राफिक्स, राइट? ये भी मैंने डिटेल में बताया था कि ग्राफिक्स में ये दो मेन टाइप्स होते हैं, वेक्टर एंड रास्टर। तो रास्टर और वेक्टर में क्या डिफरेंस है ये तो मैंने बताया कि रास्टर में क्या होता है, पिक्सल बेस होता है, राइट? रिजोल्यूशन अच्छा है इमेज में तो क्लियरिटी अच्छा है, वो उतना हम बड़ा कर सकते हैं।
तो प्रोफेशनल कैमरा यूज करने पड़ते हैं। बहुत सारे आप एडवर्टाइज देखते हैं ना, मूवी के एडवर्टाइज होते हैं, तो इतने ज़्यादा हेवी रिजोल्यूशन में उसको, हेवी कैमराज में अब उसको क्लिक करना पड़ता है, तब जाके उसका इतना बड़ा होल्डिंग बनता है। वेक्टर्स ग्राफिक्स क्या होता है? वेक्टर्स ग्राफिक्स हम जो प्रिंट मीडिया में स्पेशली यूज करते हैं, कोरल ड्रॉ, पेज डिजाइन, इन डिजाइन, पेज मेकर है, ये बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो है प्रिंट के लिए, मैगजीन के लिए यूज किए जाते हैं, उसमें हम वेक्टर ग्राफिक्स यूज करते हैं। वो उसका स्पेशल पर्पस यही है कि वो स्केल करने के बाद भी वो इमेज नहीं फटती है, राइट। तो इमेज का तो वो हमें देखना पड़ता है, स्टडी करना पड़ता है कि वो ब्लर तो ना हो जाए, ठीक है। उसका साइज हम कितना स्केल कर सकते हैं, उसका लिमिटेशन हमें देखना पड़ता है, उसका कैपेसिटी हमें देखना पड़ता है, राइट। मगर वेक्टर में ऐसा नहीं होता है। वेक्टर में हम क्या करते हैं, पेंटिंग या स्केचिंग या ऐसे मैट जो 1 या 2 शेड से बनता है, वैसे वाले सारे स्केचिंग डिजाइन्स, और ये जो हमारा होता है ना बहुत सारा बिल्डिंग का आर्किटेक्चर, और वो वैसे वाले इसमें भी हम वेक्टर यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने वो भी मैंने डिटेल में बताया था आपको शुरू की क्लासेस में। ये मैंने डिफरेंस दिखाने की कोशिश की है कि ये है वेक्टर ग्राफिक्स की इमेज और ये है रास्टर। तो रास्टर का लुक कैसे दिखेगा वो डिपेंड अपॉन पिक्सल, और उसको अगर स्केल करेंगे तो ब्लर हो जाता है, राइट। मगर इसका क्लियरिटी है वो बड़ा करेंगे वेक्टर का, वो वैसे ही रहता है। ये सब सैंपल ही मैंने दिखाए थे। रिजोल्यूशन का, स्क्रीन रिजोल्यूशन के अलग अलग टाइप बताए थे। 1024x768 ये सबसे मिनिमम रिजोल्यूशन है अभी का, और मैक्सिमम रिजोल्यूशन 1440 या 1600। अभी के जो LCD और LED मॉनिटर्स है वो हॉरिजॉन्टली स्केल है, बड़े है, राइट। इसलिए उसका रिजोल्यूशन जो होता है वो हॉरिजॉन्टली बहुत ज़्यादा होता है। 1400 to 1600 तो आजकल के होते ही है, मिनिमम 1200 से नीचे नहीं आते हैं, राइट। और पुराना जो CRT मॉनिटर था उसका कैपेसिटी क्या था, 800x600 या फिर उसका 1024x768, इसका रेशो होता था 4/3, ठीक है। तो कॉमन रेशो जो हर एक स्क्रीन का होता है वो क्या होता है, 4/3 रेशो। ये कुछ बेसिक टेक्निक्स है और बेसिक चीजें हैं कि आपको वो पता होने चाहिए, ठीक है। ये सब मैं अभी बताऊँ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सब हमने कवर किए, वो पॉइंट्स के बारे में लिखा है मैंने, ठीक है। अभी हम देखेंगे कलर के बारे में। मैं फिर से आपको रिपीट करूंगी कि ये 3 टाइप के कलर मोड आपको मिलते हैं फोटोशॉप में, RGB, CMYK एंड ग्रे स्केल, ठीक है। तो RGB क्या होता है, रेड, ग्रीन, ब्लू, CMYK स्कैन, मैजेंडा, येलो, ब्लैक, और ये जो होता है ग्रे स्केल क्या होता है, ब्लैक एंड व्हाइट। ये अभी मैं आपको कुछ बताने वाली हूँ कि कल मैं आपको बता रही थी कुछ फोटो और इमेजेस के बारे में डिटेल बताऊंगी, राइट। तो ये सारे जो वेबसाइट के लिंक्स है, ठीक है, यहाँ से हमें इमेज मिल सकती है। इमेज कैसे मिलेगी, फ्री और परचेज, ठीक है। तो प्रोफेशनल अगर हम यूज करेंगे कहीं पे भी, तो यहाँ वहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, हमेशा हमें क्लियर और अच्छी इमेज चाहिए, क्वालिटेड इमेज चाहिए, राइट। हम छोटा बड़ा ऐसा कोई भी इमेज लेके उसको स्केल नहीं कर सकते, उसकी क्वालिटी हम बीट नहीं कर सकते, राइट। तो प्रोफेशनल में आपको क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए इसके लिए, और प्रोफेशनली क्लिक किया होना चाहिए। अगर हमारे पास नहीं है तो हम ये सारी साइट्स पे जाके फोटो ले सकते हैं। सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि कुछ फोटो हमें क्या मिलते हैं, विद स्टैम्प मिलते हैं, राइट। तो अगर आपको फोटोशॉप में पैचिंग करना आता है, स्टैंपिंग करना आता है, तो आप क्या कर सकते हो, वो स्टैम्प हटा के उसका शेडिंग थोड़ा सा उसमें कलर चेंज करके हम उसको यूज कर सकते हो। बहुत सारे लोग, ये चीटिंग है मगर वो करते हैं, बहुत सारी कंपनीज भी वो यूज करती है, तो ये चलता है, राइट। और एडोब स्पार्क के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि लास्ट ईयर से ही हमें बहुत सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग दी गई थी एडोब स्पार्क की, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है। वहाँ पे एक स्पेशलिटी है, बहुत सारे स्टूडेंट को वो लाइसेंस फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है एडोब का। एडोब को कोई भी चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, लाइसेंस होती है, मगर पायरेटेड तो हर जगह पे होता है। मगर ये एडोब स्पार्क जो है उसका लाइसेंस आपको बहुत सारे स्टूडेंट के पास अभी भी आपके पास होगा फ्री ऑफ कॉस्ट।
तो उसका आपको यूज करना है प्रोफेशनल वे में। उसमें बहुत सारे हजारों फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छी क्वालिटी की इमेज है, राइट। तो आप टॉपिक वहाँ पे सिंपली डाल के आपका अकाउंट होगा ही, ठीक है। लास्ट ईयर ये ईयर्स भी बहुत सारे स्टूडेंट को उसका अकाउंट क्रिएट करके दिया है, नहीं किया है तो आप कर सकते हो अकाउंट क्रिएट। और ट्रेनिंग भी दिया गया है बहुत सारे स्टूडेंट को, नहीं है तो भी आप इजीली वो सीख सकते हो। उसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, अब थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसमें आपको फ्री इमेज मिल सकता है, गूगल में हमें फ्री इमेज मिल सकता है। ये शटरस्टॉक, गिटी इमेजेस, ये सारे क्या है, प्रोफेशनल इमेजेस है, वो हम परचेज करते हैं। ये इंफॉर्मेशन के लिए बताया कि लोग कैसे इमेज को मिलाते हैं, ठीक है। तो ये फॉन्ट के बारे में मैं कल आपको बता रही थी कि हमारे पीसी में माइक्रोसॉफ्ट या जब फॉर्मेट किया जाता है तब बहुत ही लिमिटेड फॉन्ट होते हैं। सिस्टम में हमारे जितने डाले हुए होते हैं उतने ही फॉन्ट होते हैं, वो छोड़ के हमें फॉन्ट चाहिए। तो ये सबसे वन वाला है 1001 freefont.com। उसमें हर एक टाइप के कंप्यूटर में चलने वाला फॉन्ट अवेलेबल होता है, ठीक है। तो स्पेशली डिजाइनर्स लोगों के लिए अलग अलग फॉन्ट लगते हैं, राइट। तो वो फॉन्ट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। fonts.google.com भी नया ये है ऐप है, मीन्स वेबसाइट है, उसमें भी फॉन्ट आप ढूंढ सकते हो। मगर ये मैंने ये खुद यूज़ किए हैं, डाउनलोड किए हैं। ये इजीली 1001 फ्री फॉन्ट्स वो इजीली डाउनलोड हो जाते हैं, इजीली हम सिस्टम में डाल सकते हैं। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो मैं कैसे डालने का 2 मिनट का प्रोसेस है वो भी बता दूंगी। सिंपली हम इस सिस्टम में ऐड कर सकते, ऐड करना पड़ता है, सिर्फ डाउनलोड करके काम नहीं होता। एक मिनट, ये बंद हो गया क्या हमारा जूम? अच्छा अच्छा, है ना, चालू है ना। अच्छा सॉरी, मुझे एकदम से ऐसा लगा कि कुछ बंद तो होने हुआ। ओके। तो हाँ, तो ये 1001 जो है फ्री फॉन्ट्स, ये बहुत ही अच्छी साइट है, इजीली हम डाउनलोड कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल पैनल में जाके फॉन्ट नाम का एक फोल्डर होता है, ठीक है। तो उसमें जस्ट आपको फॉन्ट के फोल्डर के अंदर वो कॉपी पेस्ट करने हैं डाउनलोड करके, ठीक है। और उसको हम यूज़ कर सकते हैं कोई भी एप्लीकेशन में, चाहे वर्ड में यूज़ करो, चाहे फोटोशॉप में यूज़ करो, कोरल में यूज़ करो, हर एक एप्लीकेशन में हम उसको कंट्रोल पैनल से फॉन्ट के फोल्डर में डाल के यूज़ कर सकते हैं। वहीं पे हमें ऐड करना है तो ही हम सारे एप्लीकेशन में वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। स्पेशली ये मैंने ये बहुत सारे अलग अलग .com भी मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट किए हैं। ये स्पेशली ग्राफिक्स स्टूडेंट के लिए है कि जिनको इस पे ही काम करना है, ठीक है। तो कोई भी डिज़ाइन का मेन ये होता है डिज़ाइनिंग के साथ साथ फॉन्ट एंड टाइपोग्राफी, ठीक है। तो फॉन्ट एंड टाइपोग्राफी अच्छी होने के लिए, कुछ हट के दिखने के लिए, हर बार वो पूछेंगे आपको आपके डिज़ाइन में नया क्या है, राइट। तो नया क्या है वो आप क्रिएट हर टाइम अगर आप बना रहे हो, ठीक है, तो उसमें वेरिएशन लाने के लिए फॉन्ट भी बहुत मैटर करते हैं। तो फॉन्ट से भी बहुत इम्पैक्ट होता है हर एक कोई डिज़ाइन में। तो आपको ये साइट से अलग अलग फॉन्ट्स मिल सकते हैं और वो आप ये डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। कुछ फॉन्ट परचेज भी करने पड़ते हैं, मगर वो डिपेंड अपॉन ऑर्गेनाइजेशन में। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और अगर वो आपको सीडी के थ्रू भी मिलते हैं, वैसे थाउजेंड्स ऑफ फॉन्ट्स सीडी में मिलते हैं हमें, वो सीडी इजीली मिल जाती है कोई भी शॉप में, लेस प्राइस में मिल जाती है, आजकल मार्केट में इजीली मिलती है, ठीक है। तो सीडी भी हम डाल देंगे तो सीडी से भी कॉपी करके तो भी थाउजेंड्स ऑफ फॉन्ट्स हमारे इसमें ऐड हो जाते हैं और बहुत सारे इफेक्ट्स हम उसमें क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैंने आपको ऐड करनी चाहिए। और बहुत सारे फोन, एक दो कॉल्स भी आए थे, मैडम आपने क्या सिखाया हमें पता नहीं, तो थोड़ा सा रिपीट कर दो। तो मैंने वो फास्ट रिव्यू कर दिया। ये तो असाइनमेंट की पीपीटी है, ये दिख रही है कि आपको, या मुझे शेयर करनी पड़ेगी? अच्छा, मुझे शेयर करनी पड़ेगी, ओके। हाँ, तो ये असाइनमेंट की पीपीटी भी है जो मैं ज़्यादा टाइम नहीं दूंगी उसके लिए, 2 मिनट में बता देती हूँ। ये हमने सारी सिखाते सिखाते हमने कुछ असाइनमेंट की है कि सिलेक्शन के साथ साथ
कुछ इमेज लेके उसमें अपडेट किया है, अरेंज किया है। ये फोटो में हमने अलग अलग चेंजेस किए हैं, आपको दिख सकता है दोनों फोटो का डिफरेंस। ये ईमेलर बनाया है हमने। उसके बाद ये ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके इमेज ट्रांसफॉर्म किया है। ये देखो एक सिंपल इमेज को हमने अलग अलग इफेक्ट देके टेक्स्ट अलाइनमेंट और टेक्स्ट ये देके और सिलेक्शन का टूल, बहुत सारे अलग अलग चीज़ों का यूज करके हमने उसको क्या किया है, न्यू लुक दिया है। ये भी इफेक्ट मैंने दिखाया कि फिल्टर एंड एम्बॉस, ये जो टेक्निक है उससे हम क्या क्या कर सकते हैं। ये तो एक सिंपल 2 एग्जांपल मैंने बताया, बहुत सारे कुछ आप कर सकते हो। थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करने वाला आपका ये होना चाहिए, नेचर होना चाहिए। तो इजीली आप फिल्टर इफेक्ट्स और जो हम डबल क्लिक करके इमेज लेयर स्टाइलिंग करते हैं, उसमें बहुत सारे इफेक्ट्स है, शैडो इफेक्ट है, एम्बॉस इफेक्ट है, ठीक है, ग्लो इफेक्ट है, इनर ग्लो, आउटर ग्लो। तो हम अलग अलग पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने कल आपको दिखाया कि ये हम किसी वेबसाइट का हेडर बना रहे हैं या हमें मिक्सिंग मुझे दिखाना था, स्पेशली इमेज मिक्सिंग कैसे करते हैं। तो वो सिखाते सिखाते मैंने सोचा कि ये आज का थीम क्या लेंगे, तो वेब साइट का बैनर अगर कोई बनाना है हमें। स्क्रीन मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो 1 मिनट, मेरे पास तो शेयर किया है मैंने। 1 सेकंड, मेरे 1 मिनट चेक कर लेती हूँ अभी, बता दो। पॉज तो नहीं हुआ है, रिज्यूम शेयर। हाँ, अभी चेक कर लो कहाँ से पॉज हुआ था या ऐसा हुआ था। मैं न्यूज ये कर रही थी। ओके, एवरीथिंग ओके। ओके, ठीक है। हाँ, तो हाँ, अभी हम देख रहे थे कि कल के डे में हमने क्या देखा था, मिक्सिंग देखा था, हाउ टू मिक्स 2 इमेज हमें मिक्स करने हैं और उसका कलर, इमेज का क्वालिटी हमें थोड़ा सा मैच करना है 2 इमेज का। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने वो बहुत सारे ऑप्शन देखे, मास्क कैसे, इमेज मास्क कैसे सेट करते हैं, ग्रेडियंट का टूल करके कैसे हम मिक्सिंग करते हैं, कैसे हम इमेज को, अगर हमारा इमेज की साइज कम पड़ रही है तो उसको रिसाइज करके उसका साइज बढ़ा के कैसे मर्ज कर सकते हैं, नई एक्स्ट्रा लेयर कैसे डाल सकते हैं। ये तो मैंने आपको सारे पीडीएफ फाइल ओपन करके दिखाए थे, मगर एक को मैंने ज़्यादा डिटेली बताया था। ये इमेज जो है वो मैंने पूरा डिटेली फिर से करके दिखाया था, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे जाएंगे, मैं फोटोशॉप का स्क्रीन शेयर करती हूँ। तो ये हो गया अब तक, शेयरिंग स्टॉप एज शेयर्ड विंडो इज क्लोज। ओके, मैं शेयरिंग स्टॉप ही किया है क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर चेंज कर रही हूँ। ओके, हाँ, तो ये मैंने ओपन कर दिया हमारा फोटोशॉप, राइट। तो फोटोशॉप में मैंने जैसे कहा कि आप F7 प्रेस कर सकते हैं अगर आपको पैलेट चाहिए नहीं चाहिए तो, ठीक है। अब यहाँ पे ओपन करना है तो जस्ट डबल क्लिक करो, कोई भी फाइल आप ओपन कर सकते हो। आज मैं एक टूल बताना चाहूंगी। 1 सेकंड, फाइल ओपन करती हूँ मैं। ये दिखा देती हूँ आपको। टाइम मिला तो कल की जो मैंने अभी आपको शेयर नहीं किया है, वो मीन्स वो मैंने पूरा बना के नहीं दिखाया है, वो अभी फिर कभी एक हाथ में और दिखा दूंगी, ठीक है। मैंने एक्सप्लेन किया हर एक लेयर को, आपको कल डिटेल में मैंने बताया था, राइट। मगर आपको क्या किया था मैंने, क्या नहीं किया था, वो सारा देख के मैंने सॉल्व करके नहीं दिखाया था, राइट।
आपको, मीन्स एक एक लेयर को मैंने बना के नहीं दिखाया था मैं, क्योंकि टाइम का क्या था, लिमिटेशन था। एक सेकंड मुझे दो जरा, यहाँ पे थोड़ा इशू है, वो क्लियर करती हूँ। हाँ, सब एक मिनट, हाँ सब। एक मिनट। Jyoti ma'am, any issues? हाँ, नो सर, जस्ट वन। यहाँ पे थोड़ा सा एक, सर वेट अ मिनट। अगर इसको ओके ओके ओके, तो मैं बाद में कर देती हूँ, ये दूसरा बता देती हूँ। हाँ, यहाँ पे मैंने क्या किया है, अभी दिख रहा है आपको सबको? फोटोशॉप, फोटोशॉप का स्क्रीन दिख रहा है आपको? जी मैम, दिख रहा है, दिख हाँ रहा है। हाँ। तो अभी मैं उसको रिसाइज करती हूँ। मुझे कुछ एक दिखाना था, मगर वो फाइल का थोड़ा इशू है, मैंने तो हाँ, तो मैंने उसका रिसाइज करके 1000 बाय 800 फिक्स कर दिया है। क्या किया है मैंने, साइज को रिसाइज किया है। ये इमेज साइज लाने के लिए मैंने क्या किया, कंट्रोल ऑल्ट कंट्रोल आई, ठीक है, ऑल्ट कंट्रोल आई ये शॉर्टकट की हमने यूज की है, और हमने क्या किया है, इमेज साइज रिसाइज की है। या फिर हम कंट्रोल एन करते हैं, यहाँ पे ही एंटर करने से पहले हम रिसाइज कर सकते हैं। कोई पहले से बनी है तो उसको हमें रिसाइज करने के लिए ऑल्ट कंट्रोल आई यूज करना पड़ता है। तो अभी कुछ टूल हमारे रह गए हैं दिखाने के लिए, वो मैं पहले कवर करूंगी, बाद में हम स्पेशल डिजाइन और ये हम यूज करेंगे, या कुछ असाइनमेंट में आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे टूल बार में टेक्स्ट टूल के नीचे, ठीक है, राउंडेड रेक्टेंगल टूल है, ठीक है। तो वो कैसे हम यूज करेंगे, और उसका यूज हम किस तरह से कर सकते हैं। सर्कल टूल है, इलिप्टिकल टूल है। तो अगर यहाँ पे मैं उसको क्लिक किया, और यहाँ पे मैंने क्या किया, कंट्रोल प्रेस करके इस तरह से सर्कल ड्रॉ किया है, ये आपको दिख रहा है। वो होने के बाद मुझे तुरंत वी प्रेस करना है, वी फॉर मूव टूल, वी फॉर मूव टूल। तो वो मैंने प्रेस कर दिया। एक मिनट, चैट में क्या बता रहा है, मैम आई एम यूजिंग बैकग्राउंड क्यों नहीं चेंज कर सकते, एक क्वेरी है उनका सॉल्व करेंगे। बैकग्राउंड क्यों नहीं चेंज कर सकते आप? बैकग्राउंड चेंज कर ऐसा कुछ नहीं है, 7 मैंने भी यूज किया है। मैं तो बहुत सालों से यूज कर रही हूँ, फोटोशॉप के सारे वर्जन यूज किए हैं, ऐसा कोई ये नहीं है। बैकग्राउंड क्या, आपको कौन सा बैकग्राउंड चेंज करना है आपको? जो लेयर होते हैं उसमें तो आप एक नया लेयर क्रिएट कर दो, और उसमें चाहे वो बैकग्राउंड डाल दो। बैकग्राउंड में क्या डालना है आपको? कलर डालना है, इमेज डालनी है, क्या डालनी है? आप चाहे तो बाद में मुझे पूछ लो, ठीक है, या फिर अभी प्रॉपर दोगे तो मैं एंड में बता दूंगी। यहाँ पे मुझे पहला क्रिएट करना है लेयर, राइट, लेयर क्रिएट करना है, और उसमें ये जो मैंने ये लिया है
राइट ऑब्जेक्ट वो मैं पहले तो अनडू करती हूँ, मैं भी नया लेयर क्रिएट करना चाहिए और वहां पे मैं फिर से इसको क्लिक करके यहाँ पे ये 3 ऑप्शन है देखो ऊपर सब टूल, मैंने आपको पहले भी बताया कि जो फाइल मेन्यू होता है उसके नीचे जो तुरंत नीचे आपको बहुत सारे सब टूल मिलते हैं, जिस टूल को आप हाथ लगाओगे उस टूल के सब टूल्स वहां पे नीचे आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट वाला टूल है अभी ये कैसे काम कर रहा है वो मैं दिखाती हूँ, शेप लेयर करके है उसका नाम है, वो अब तक मैंने यूज नहीं किया है राइट, तो वो उसका काम मैं पहले बताती हूँ। अगर मैं उसको इस तरह से सर्कल करती हूँ, ड्रैग करके मैं क्या कर रही हूँ सर्कल करती हूँ, तो ये हम ड्रैग तो करते हैं, ये ड्रैग करते समय और कुछ टूल्स को हमें नोट डाउन करना है, वो है कंट्रोलिंग टूल, शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट को मैं बहुत बार यूज करती हूँ, मैं बहुत बार बताती भी हूँ कि मैं ये टूल यूज कर रही हूँ, ये कर रही हूँ। आप भी याद रखो कि कभी आपका ये डायरेक्टली माउस से नहीं हो रहा है तो ये 3 टूल आपको याद रखने हैं। कौन से टूल? ऑल्ट कंट्रोल और शिफ्ट, उसका कब यूज करना है वो याद रखना है। शिफ्ट प्लस करता है, ठीक है, ऑल्ट माइनस करता है बहुत बार बहुत सारी जगह पे। अभी ये सर्कल मैंने ले लिया, अभी ये सर्कल लेने के बाद लेयर पे देखो, अब तक आपको ये इस तरह से आपको मिला नहीं था, ठीक है, ऐसा आपको दिखा था कि लेयर में कभी? थोड़ा सा जूम करके देखो, अलग व्यू दिख रहा है आपको। अगर मैं ये कलर को डबल क्लिक कर देती हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे हम ये जो मैंने यूज किया है, ठीक है, तो यहाँ ये टूल के साथ मैं कहीं पे भी क्लिक कर सकती हूँ और मल्टीपल शेड्स को भी सिलेक्ट कर सकती हूँ। तो मुझे उसके लिए फिर से कंट्रोल क्लिक करके वो लेयर पे क्लिक, कंट्रोल बटन और लेयर पे क्लिक करेंगे तो ही सिलेक्ट होता है ना कोई ऑब्जेक्ट, कोई लेयर सिलेक्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ता है, कंट्रोल और लेयर पे क्लिक करना, राइट। तो वो करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें हम कोई भी कलर डालो वो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। इसको सिंपली हम ओके करेंगे तो भी चलेगा। और ये मास्क भी क्रिएट हो गया है, देखो इसमें एक सर्कल कलर का एक मास्क क्रिएट होता है। ये जो हम राउंड का यूज करेंगे, ठीक है, ये मूव जो मैग्नेटिक लॉसो टूल है या फिर ये जो हमारा, हेलो, हाँ कुछ फ्लक्चुएट हुआ, हाँ ओके, तो ये जो मैजिक वॉन्ड टूल है या इसका हम जो इलेक्ट्रिकल टूल यूज करके इसका भी हम सर्कल बना सकते हैं, नो डाउट, इसका भी एक लेयर बना लो। मगर यहाँ पे आपको कलर्स चूज करना पड़ेगा स्पेशली, या फिर इसको कॉपी करना पड़ेगा और फिर मुझे कंट्रोल बैकस्पेस यूज करना पड़ेगा। अभी देखो कैसे आ रहा है, ये ऐसा क्यों आया, क्योंकि हमने फेदर 10 नंबर यहाँ पे दिख रहे हैं। सब टूल में आपको देखना है कि यहाँ पे मैंने क्या सेट है, फेदर इज इक्वल टू 10, उसको मुझे 0 करना पड़ेगा। जब मैं फेदर इज इक्वल टू 0 कर देती हूँ और तब मैं आपको ये टूल नहीं, ये कंट्रोल Z करके या क्लिक करके डिससिलेक्ट करना पड़ेगा और फिर से मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा कंपल्सरी, ठीक है, तो ही वो जाके फिल होगा। तो ठीक है, ये दो दो अब मैंने क्रिएट किए हैं। देखो आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, सिर्फ ये देखो लेयर में कैसे दिख रहा है, फिल हुआ। यहाँ पे आपको कलर का ऑप्शन मिल रहा है कि आप इजीली कोई भी क्लिक करो और कलर चेंज करते जाओ, ठीक है, तो ये एक स्पेशल ऑप्शन है। और ये मास्क जो है वो भी आपका अलग अलग शेप्स आप उसको ये ऐड कर सकते हो। और एक चीज आप यहाँ पे कर सकते हो कि ये जो सर्कल है उसमें अगर ये सर्कल मैंने बना लिया, उसके साथ मुझे और एक सर्कल ऐड करना है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो शिफ्ट प्रेस करके हम ऐड कर सकते हैं, शिफ्ट प्रेस करके हम क्या कर सकते हैं, कोई पार्ट ऐड कर सकते हैं। डिजाइन में हमें कुछ चीजें ऐड करनी है तो हम क्या यूज कर सकते हैं, शिफ्ट, ठीक है। ये देखो ऊपर 4 ऑप्शन है, तो हम क्या कर रहे हैं, ये सेकंड हो रहा है। अगर जब हम शिफ्ट यूज करते हैं तो एडिंग, ये देखो इस तरह से कंट्रोल D कर दूंगी, एक सर्कल दूसरा सर्कल, ठीक है, तो ये हम टूल सिलेक्ट कर देंगे तो हमें शिफ्ट प्रेस करने की भी जरूरत नहीं, जो कुछ हम करेंगे वो ऐड ही होते जाएगा, क्लियर। तो ये ऑप्शन हमें चूज करके रखेंगे, तो कुछ भी लो, अगर मैं स्क्वायर भी सिलेक्ट करती हूँ तो स्क्वायर भी ऐड होता जाएगा, शिफ्ट करना जरूरी है, ठीक है, शिफ्ट
करके ऐड कर सकते हैं। ये सेकंड ऑप्शन चूज होगा तो ऐसे भी में ऐड होता जाएगा। क्लियर? कंट्रोल Z कर देते हो, निकल गया वो। और उसको भी सिंपली हम कलर शेड दे सकते हो। ये कुछ बेसिक टूल है कि ये जो पता होने चाहिए। एम प्रेस करूंगी तो डायरेक्टली ऑप्शन क्रिएट हो जाएगा। अभी माइनस का भी ये टूल है। थर्ड ऑप्शन जो है माइनस का है। अगर ये दो इसमें मैं माइनस कर देती हूँ तो जो कुछ मैं सेकंड में करती जाऊंगी वो माइनस होगा। तो उसके थ्रू भी आप कुछ ना कुछ डिजाइन बना सकते हो। जैसे ये सर्कल को लेके माइनस करना है तो सर्कल को ले लिया, फिर मैंने रेक्टेंगल टूल लिया, फिर मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक उसको एग्जैक्ट कोशिश किया और ये बना लिया। अगर कोई डिजाइन में मुझे ये यूज करना है, राइट, तो मैं इस तरह से यूज करके दिखा सकती हूँ, उसको 3D इफेक्ट दे सकती हूँ, बहुत सारी चीजें कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये आपको ये ऑप्शन जो है सेकंड रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल या इलेप्टिकल मार्क्यू टूल, सिंगल रो मार्क्यू टूल और वर्टिकल, ये देखो इस तरह से एक लाइन देना है तो आप क्या करोगे, वर्टिकल मार्क्यू टूल। एक सिंगल लाइन चाहिए, हॉरिजॉन्टल मार्क्यू टूल। तो ये ऑप्शन और इसके 4 सब पॉइंट्स, प्लस करना, माइनस करना, या सिंपल। ये देखो अभी आपको यहाँ पे दोनों का ये क्या कर रहे हैं हम, प्लस हो रहा है, देखो 1 और 2। ठीक है, तो ये हर एक ऑप्शन आपको, आपके पास कंप्यूटर होगा ही, आप बाद में करके देखो। तो ये 4 ऑप्शन भी ऊपर है, राइट। इस वही सेम वे से ये जो हम रेक्टेंगल टूल, राउंडेड रेक्टेंगल टूल, इलिप्टिकल टूल, ये जो नीचे आप देख रहे हो, पॉलीगॉन टूल, लाइन टूल, कस्टम शेप्स। ठीक है, तो कस्टम शेप में आपको बहुत सारे शेप्स मिलते हैं। मेरे यहाँ पे थोड़ा सा इशू है आप इसलिए मैं नहीं दिखा रही हूँ आपको। ये तो आपको इजीली मिल जाएगा, पॉलीगॉन टूल। ठीक है, ये भी प्रेस करना है आपको, फिर इसको ड्रैग करना है। तो ये जो शेप है वो हम रोटेट भी कर सकते हैं। कॉर्नर से हमें क्या करना है, रोटेट करना है, उसका रिसाइजिंग करना है तो ड्रैग करना है। ठीक है, ये हम सेट कर सकते हैं अलग अलग वे से। ठीक है, इसका ये तो मैंने बता दिया कि हम कोई भी टूल को क्या कर सकते हैं, इजीली ऐड कर सकते हैं, उसका कलर चेंज कर सकते हैं, उसको रिसाइज कर सकते हैं, उसको रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल T भी करके हम उसको क्या कर सकते हैं, सिलेक्शन को भी हम क्या कर सकते हैं, हम उसको सिलेक्शन को भी हमें चेंज करना है तो विदाउट फीलिंग भी हम कर सकते हैं। राइट क्लिक करना है और प्री ट्रांसफॉर्म पाथ या फिर ये ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन हमें ऑन करना है। ठीक है, तो ये हम इसको भी रिसाइज कर सकते हैं, इसका जहाँ से हमें जो कुछ चेंज करना है वो एंगल हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टूल का नाम याद रखो, राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन। ठीक है, तो ये विदाउट फीलिंग भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। एक मिनट में देख लेती हूँ कुछ कमेंट चैट पे। ओके, हाँ कब से फ्लैश हो रहा था, हाँ ठीक है। तो ये आपको समझा। अभी ये इसको मैं कुछ तो बनाती हूँ तो आपको समझेगा इसको यूज करके। ये इसको हाइड कर देती हूँ। इसको मुझे सेंटर अलाइन करना है, क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल ए करके मैं क्या करूंगी, उसको सेंटर अलाइन कर देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मिडल और सेंटर ये 2 ऑप्शन होते हैं। उसको मैंने क्या कर दिया, सेंटर अलाइन कर दिया। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ, कंट्रोल T किया मैंने और उसका साइज क्या कर रही हूँ मैं, स्केल कर रही हूँ और उसको फिर से मुझे सेंटर अलाइन करना पड़ेगा। अभी ये कहाँ पे यूज कर सकते हूँ, जब कहीं पे आपको बैनर सेट करना है, बर्थडे बैनर या ऐसा कुछ आपको कुछ करना है, या फिर कंपनी का भी कुछ आपको एडवर्टाइज करना है, तो आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। ये क्या हो गया, मेन सेंटर पॉइंट्स। ठीक है, तो उसको हम डिजाइनिंग में गोल्डन एरिया कहते हैं। गोल्डन एरिया यानी जिसको आप ज्यादा से ज्यादा आपका फोकस जाता है। ठीक है, आईज का फोकस जहाँ पे जाता है वो एरिया, तो वहाँ पे आप हाईलाइट करके सबसे इम्पोर्टेंट वाला इमेज या कंटेंट, आप टेक्स्ट भी डाल सकते हो। ये सर्कल में आपको क्या डालना है,
इस सर्कल को आप अलग अलग डबल क्लिक करो, इफेक्ट दे सकते हो, ड्रॉप डाउन दो, अलग अलग इफेक्ट दो, बेवल दो, बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो। ठीक है, इसको बेवल को मैं टाइप चेंज कर देती हूँ, एम्बॉस वाला दे देती हूँ। ठीक है, तो उसका साइज बढ़ा देती हूँ, ज़्यादा ही हो गया। तो आपको जैसे चाहिए वैसे आप देख सकते हो, देना है तो दो, नॉट नेसेसरी हर टाइम हम बेवल को यूज़ करें। ठीक है, शैडो को भी हम सिंपली यूज़ करके अपना काम कर सकते हैं। बहुत बार शैडो और शेडिंग भी काम आता है। ठीक है, तो ये मैंने कर दिया। इसको हमें क्या करना है, उसको मैंने सिलेक्शन किया और ऊपर की लेयर पे जाके मैंने क्या किया, दूसरा एक इमेज हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। कंट्रोल ओ करके मैं यहाँ पे इमेज ओपन कर लेती हूँ कोई तो। फिर सिंपल मैंने एक इमेज ले लिया। ठीक है, इसको मुझे उस सर्कल में डालना है। क्या करूंगी मैं, उसको सिलेक्ट करूंगी, कंट्रोल ए, या ड्रैग भी कर सकती हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने डाल दिया। अभी मैं कर रही हूँ अल्ट प्रेस कर रही हूँ। क्या प्रेस कर रही हूँ, अल्ट, और लेयर पे क्लिक करूंगी। वो नहीं हो रहा है, एक मिनट। इसको मैं पहले तो कंट्रोल ए करके नए न्यू लेयर पे ले लेती हूँ। उसको मैं बैकग्राउंड कंट्रोल बैक स्पेस करके फिल करती हूँ, और ऊपर के लेयर पे मैं क्या कर रही हूँ, क्लिक कर रही हूँ और अल्ट कर रही हूँ। तो देखो क्या हो गया, क्या किया मैंने, स्टेप याद रखो। मैंने क्या किया, इस लेयर जो थी उसका मुझे डिजाइन चाहिए था, उसको मैंने कंट्रोल और लेयर पे क्लिक किया। ये जो सर्कल है उसको मैंने नए नए लेयर पे कंट्रोल बैकस्पेस करके फिल कर दिया। जो शेड है, शेड से हमें कोई लेना देना नहीं, बैकग्राउंड में जो कुछ शेड है वो अप्लाई हो जाएगी, क्योंकि वो दिखेगी नहीं। हाँ, अगर आप उसको ट्रांसपेरेंट करना चाहते हो तो वो शेड भी मैटर करेगी। ठीक है, ऊपर वाली इमेज को आप ट्रांसपेरेंट करोगे तो वो शेड दिखेगी, तब तक वो नहीं दिखेगी जब तक हम ट्रांसपेरेंट नहीं करते। ठीक है, तो उसको मैंने ले लिया। नई इमेज जो हमने रखी थी ऊपर, सिंपल मैंने अल्ट प्रेस किया और लेयर को क्लिक कर दिया, तो ये एक आइकॉन आता है। मैं फिर से बताती हूँ, ये इमेज है और ये सर्कल है, राइट। तो इमेज को मैंने क्लिक किया, अल्ट प्रेस किया, और ये आइकॉन दिख रहा है आपको, दो सर्कल और एरो वाला, वो दिखने के बाद मैं क्लिक करूंगी। ठीक है, तो ऐसे कोई भी शेप आप चाहे वो शेप लेके उसको जस्ट कर सकते हो। यहाँ पे एक स्पेशल ऑप्शन है कस्टम शेप टूल में, आप चाहे वो शेप ले सकते हो। वहाँ पे बहुत सारे शेप्स है, इनबिल्ट शेप्स है। ठीक है, तो हर एक वर्जन में उसमें ही बहुत सारे शेप ऐड हो जाते हैं, तो वो भी आप देख सकते हो। इसको अब अभी ये तो इमेज कट हो गई, तो मैं कंट्रोल टी करके उसको क्या कर दूंगी, रिसाइज कर दूंगी, तो इमेज में फिट हो जाए। ठीक है, देखो इस तरह से इजीली मैंने क्या किया, उसको बिठा दिया। ठीक है, इसको और छोटा करना है तो थोड़ा सा कर सकती हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा हल्का सा छोटा किया मैंने उसको, और अभी इसका ओरिजिनल देखना है तो कंट्रोल 0। ठीक है, ये किसी का मेन इमेज है तो वो हम सेंटर में रखेंगे। अभी ये तो मेरा मीन्स जिसका बर्थडे है या जिसकी एनिवर्सरी है या जिसका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट सेलिंग के लिए भी हम यूज कर रहे हैं, तो चाहे स्क्वायर हो, सर्कल हो या एनी शेप हो। ठीक है, वो हम क्या करेंगे, उसको सेंटर करेंगे, फिर उसको इफेक्ट देंगे, तो वो उसमें कुछ वो लगे। सिर्फ सर्कल या कोई शेप में डाल देंगे तो वो उठ के नहीं आएगा। हल्का सा शेडो तो हमें देना ही है, बेवल की जरूरत नहीं हर टाइम। ठीक है, शेडो देना जरूरी है। अगर इसको मैंने लेयर को फिर से क्लिक किया और उसके ऊपर मैंने और एक लेयर क्रिएट किया, और सिलेक्शन में जाके, सिलेक्ट में जाके, मॉडिफाई में जाके, कॉन्ट्रास्ट में जाके मैं फिर से 5 पॉइंट्स लेके उसको सिलेक्ट कर रही हूँ। ठीक है,
तो इस तरह से अगर हम सिलेक्ट करके अगर उसमें कुछ ग्रेडियंट या शेडिंग अगर हम करना चाहेंगे या कोई इफेक्ट देना चाहेंगे, वाइट कलर ही ले लेती हूँ, उसके थ्रू हमें कुछ इफेक्ट देना चाहते हैं या मिक्सिंग करना चाहेंगे इस तरह से, तो कोई कोई अलग वे से, तो हम वो करके उसको बाद में ये लेयर इफेक्ट नॉर्मल इफेक्ट होता है, या ये देखो इस तरह से इफेक्ट होते हैं, वो हम दे सकते हैं। को पता ये होता है, या कभी कभी ट्रांसपेरेंट एक कोई तो कलर का पैच भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे वाइट लिया, मगर आपको अलग अलग शेडिंग के पैच भी आप यूज कर सकते हो, तो उससे वो और कुछ डिफरेंट लगे। अभी तो यहाँ पे इतना ये नहीं आ रहा है, गेटअप नहीं आ रहा है उस लेयर का, मगर आप कुछ अलग कलर लेके वो टेक्निक तो आप यूज कर सकते हो। उसके थ्रू आप अलग से यहाँ पे जो लेयर के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे नॉर्मल, डिसॉल्व, डार्क, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई और स्क्रीन बहुत बार हम यूज करते हैं, ठीक है। व्यू सैचुरेशन कलर वाला भी यूज करते हैं, ओवरले भी यूज किया जाता है, हार्ड लाइट भी यूज किया जाता है। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट यहाँ पे टूल होते हैं। यहाँ पे दिख रहा है आपको बाजू में राइट साइड में, तो उसका भी आपको यूज करना है। बाजू में ट्रांसपेरेंसी भी आप देख सकते हो, 50% मैंने क्या किया है, ट्रांसपेरेंट किया है। ट्रांसपेरेंट ऑटोमेटिकली हो गया क्योंकि मैंने जो ग्रेडियंट सिलेक्ट किया था, जी प्रेस करके हम क्या करते हैं, ग्रेडियंट, ठीक है। तो ये जो ग्रेडियंट हमने जो सिलेक्ट हुआ था हमारा, उससे उसमें ही थोड़ा ट्रांसपेरेंट लेयर था, ठीक है। या फिर मैन्युअली भी हम कर सकते हैं। तो ये एक हो गया। अभी उसके बाजू बाजू में हमें कुछ और डिजाइन बनाना है, जैसे कि सॉरी, नया लेयर लेती हूँ मैं, और फिर सेम सर्कल्स हमें यूज करने। अगर सेम भी कर सकते हैं क्योंकि कभी कभी हम अलग अलग भी कर सकते हैं, जैसे आजकल का नया ट्रेंड है, सेम को छोड़ के हम और यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे बताती हूँ मैं, ये बड़ा है, उसके बाद ये मैंने ले लिया, उसको मैंने फिल कर दिया, कंट्रोल बैक स्पेस, ठीक है, ये एक हो गया, ये इसका पोजीशन फिक्स कर दिया। फिर कंट्रोल जे करके मैं उसको डुप्लीकेट करके यहाँ पे सेम सर्कल चाहिए, डिफरेंट सर्कल चाहिए, हम डिसाइड कर सकते हैं। छोटा या थोड़ा सा, ठीक है। इस तरह से हम जो है बहुत सारे, मैंने क्या किया, बहुत सारे डुप्लीकेट्स किए, फिर मैं अलग अलग पोजीशन अलग अलग साइजेस के साथ उसको क्या कर दूंगी, सेट कर दूंगी। और हर एक पोजीशन में, हर एक इसमें क्या आएगा, कुछ ना कुछ इमेज आ सकता है, ठीक है। तो ये फोटो का कुछ हम बना रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा आर्टिस्टिक ये होगा आपको, तो और थोड़ा सा टाइम दोगे तो कुछ अच्छा बन सकता है उसमें। फिर हम क्या करते हैं, सिंपल अल्ट करके फोटो को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो एक कुछ चीजें हमें थोड़ा सा नॉर्मल रखनी है, मैच करनी है, कि ये जो बॉर्ड ये होता है, ये अंदर का सर्कल है और ये दोनों इसका गैप, तो हम कोशिश करेंगे कि वो थोड़ा बहुत सेम हो, तो लुक में बराबर रखे। और एक डाल देती हूँ, बहुत छोटा भी कर सकते हैं, कोई ऑब्जेक्ट छोटा बड़ा ऊपर नीचे, हर एक इसमें ऊपर हेडिंग लिखना है। इसमें कुछ सर्कल में रोटेशन का कोई मतलब, सर्कल में रोटेशन का कोई मतलब नहीं होता है, अभी रोटेट हो गई मगर उसका कुछ मतलब तो है नहीं, गलती से मेरे हाथ से क्या हो गया, रोटेट हो गई। आपके पेपर साइज पे डिपेंड होता है। ये तो मेरा एक नॉर्मल साइज है, 1000 यानी स्क्रीन साइज है, ये सिंपल स्क्रीन साइज भी नहीं, उससे थोड़ा छोटा है, राइट। तो ये साइज है, मगर जब आप उसको बैनर बनाने की कोशिश करोगे तो आपको सिंपली क्या करना है, बैनर कितना बड़ा होता है, 6x3 का बैनर होता है,
सबसे छोटा बैनर क्या होगा, A3 साइज का बैनर होगा, एकदम छोटा सा, तो भी वो AA4 होता है, AA4 यानी A3 साइज, ठीक है। तो वो छोड़ के भी 6x3 है, 2x4 है, इस तरह से बैनर का अलग अलग साइजेस होते हैं। तो वो हम उसको यूज करके हम जब ये सर्कल, छोटे सर्कल भी इतने बड़े साइज में लेंगे तब वो कुछ बड़े ही दिखेंगे, ऐसा नहीं दिखेगा कि वो दिख ही नहीं रहे। ठीक है, अभी हम छोटा ये कर रहे हैं ना, उसमें हमारे पास जगह कम है, ठीक है, तो उसमें छोटे छोटे ही दिखेंगे। मगर वही साइज हम 10 गुना ज्यादा बड़ी करने वाले हैं, तो क्या होगा, क्या होगा, वो बड़े दिखेंगे ना। वो जो सबसे बड़ा है वो बहुत बड़ा दिखेगा, और जो छोटे हैं वो भी बड़े ही दिखेंगे। वो हमारे पासपोर्ट नहीं, हमारी जो नॉर्मल फोटो की साइज होती है उतने दिखेंगे, एकदम छोटे है वो। या सेम साइज का भी आप सर्कल कर सकते हो, सेम साइज का तो बहुत ही इजी है, उसमें कुछ भी बड़ी चीज नहीं है। अभी ये यहाँ से मैंने क्या किया, डुप्लीकेट करके यहाँ पे मैं एक सेट कर दूंगी, चाहे तो बड़ा। अगर हमें इमेज ही यूज करने हैं तो इस तरह से कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे मैं दो छोटे डाल के, दो डिफरेंट साइज के डाल के, थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस भी रखना जरूरी होता है। डिजाइन में कुछ रूल या फिर थेरी जो बोलते हैं, उसमें यही थेरी होती है, बाकी कुछ थेरी तो ऐसी है नहीं फोटोशॉप की, कि डिजाइनिंग के रूल्स। डिजाइनिंग में ब्रीदिंग स्पेस होनी चाहिए, जो मेन फोकस, किसको फोकस करना है। कभी कभी क्या हो जाता है डिजाइन में, जिसको फोकस नहीं करना है वो फोकस हो जाता है, और जिसको फोकस करना है वो कम फोकस हो जाता है, राइट। तो वो नहीं होना चाहिए, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है कि कभी कभी हमें फोकस उसका जानबूझ के कम भी करना पड़ता है, क्योंकि बाकी की चीजें, अननेसेसरी चीजें इतनी ज्यादा फोकस हो जाती है कि जो फोकस चीजें वो दिखती ही नहीं है, राइट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए हमें क्या करना होता है, डिसाइड करना पड़ता है कि किसको हमें हाईलाइट करना है और किसको हमें हाईलाइट नहीं करना है, या कम हाईलाइट करना है। सिंपल मैंने कर दिया, यहाँ पे ऊपर तो सिंपल आपका हेडिंग आ जाएगा। इसको और एक छोटा सा ये डाल सकती हूँ मैं, इसका साइज भी थोड़ा कम कर। ये सब इमेज के साथ, और बैकग्राउंड मैंने बैकग्राउंड बनाया नहीं है, बैकग्राउंड कुछ अच्छा सा शेडिंग या इमेज कलर डाल दूंगी तो वो क्या हो जाता है, एक गेटअप आ जाता है। वही मैं दिखाने की कोशिश कर रही थी कि मैंने अभी लास्ट वीक में ही, 1-2 मिनट रुक जाओ, वो बनाया था एक फोटो, एक सेकंड। हाँ, मिल गया। हाँ, तो यहाँ पे ये मैंने आपको एक दिखाया कि इसमें हर एक बॉक्स में हमें क्या डालना है, यही थोड़ा श्योर है। इसको सेव कर देती हूँ मैं पहले, फिर मैं वो ओपन कर सकती हूँ। इसको जेपीजी फाइल, जेपीजी खोल देती हूँ। मैं आपको लेयर दिखाने वाली थी, ठीक है, लेयर में नहीं दिखा सकती उसका, सिंपल जेपैक फाइल ओपन कर देती हूँ। लेयर दिखेगी तो आपको भी थोड़ा और अच्छा से समझेगा, इसलिए मैं कोशिश कर रही थी, मगर वो कब से खुल नहीं रही थी, इसलिए बीच में भी मेरा थोड़ा टाइम गया। हेवी फाइल है इसलिए। हाँ, ये देखो, ये सिंपल मैंने यही सारी सिंपल सर्कल और रेक्टेंगल, और मैंने जो अल्ट करके कैसे मैंने उसमें ऐड किया, और शेडो इफेक्ट और बैकग्राउंड और टेक्स्ट को मैनेज किया है, राइट। तो एक बनाया था मेरी फ्रेंड्स के इसका, तो देखो
देख सकते हो वही हमने सब किया है सर्कल का। मैं जो बड़ा सर्कल, छोटा सर्कल, अलग अलग साइज के सर्कल, ठीक है। इस ऐसा दिखाना तो नहीं चाहिए किसी का, मगर अभी आपको एक दिखने के लिए, एग्जाम्पल के लिए मैंने दिखा दिया, राइट। तो रेक्टेंगल है, राइट। तो यहाँ पे विश है, उसका भी कलर यहाँ पे आए। कुछ स्पेशल इफेक्ट भी आप शेप डाल के डाल सकते हो, कोई ऑब्जेक्ट डाल सकते हो, राइट। तो ये इस तरह से हम उसको, इसको भी सेम वे से मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी 7 o'clock बज गया है और मैंने आज डिसाइड किया था सर को एक्सटेंड में टाइम नहीं करूँगी, इसलिए आप 5 मिनट में फिर भी करना चाहूँगी। किसी के कुछ डाउट है तो इसको फ्रीज करना है तो फोटो तो ऐड करने पड़ेंगे, मगर अभी टाइम हो गया है। सर अगर परमिशन देते हैं तो और 5 मिनट लूँगी। सर, हेलो सर। जी मैम। हाँ, 5 मिनट लूँ क्या मैं सर? हाँ हाँ मैम, प्लीज प्लीज। हाँ, नहीं तो मैंने आज आपको बोला है कि मैं आज नो 5 प्रॉब्लम मैम, मिनट। यहाँ पे ले सकते हैं, कोई बात। ओके। तो ये सिंपल एक मैंने क्या किया, अभी पर्पल पर्पल ही लिया है कब से। तो ये दो वाइट एंड पर्पल, ये दो शेड्स हमारे सिलेक्टेड है। यहाँ पे मैं गई तो वो दो शेड ऑलरेडी रेडीमेड थे, उसको जस्ट मैंने ओके किया। और यहाँ पे मैंने क्या किया, ड्रैग किया। शिफ्ट करके ड्रैग करो या डायरेक्टली ड्रैग करो, अलग अलग ऑप्शंस आएंगे, अलग अलग शेडिंग्स आएंगे। आप कौन सा चूज करते हो, कैसा ड्रैग करते हो। कभी कभी इसको छोटा करके भी आपको देखना पड़ता है, ड्रैगिंग का इफेक्ट। मैं ऐसे ही आपको दिखा रही हूँ अलग अलग डायरेक्शन से करके। एक तो फ्रीज तो मैं एक मिनट में कर सकती हूँ, मगर वो आपको पता कैसे चलेगा कि कैसे हमें अलग अलग ये दिखेंगे। ठीक है, अभी मैं बड़ा करती हूँ। तो ये सिंपल, ये शेड जो मैंने चूज किया है, ठीक है, सही है गलत है वो दूसरी बात है, मगर ये शेड पे भी मुझे बनाना है। तो ये मैंने बना लिया। फिर अभी एक एक सर्कल जस्ट क्लिक करते जाओ, उसमें कुछ ना कुछ आपको फिल करना है। तो पहले तो फोटो ऐड कर दो। अभी फटाफट में जितने फोटो है मेरे पास वो डाल देती हूँ, इतना सोचती नहीं हूँ कौन सा फोटो क्या है, कैसे दिखेगा, या फिर वो सही है या रॉन्ग है। मैंने आपको अभी जस्ट दिखाया कि जिसका बर्थडे है उसका तो हम क्या करेंगे, उसका तो फोटो ही हो गए, सारे फोटो क्या हो गए, वही हो गए कि नहीं। तो ये मैंने कल का एजुकेशन टॉपिक के लिए निकाले थे, तो वही फोटो हम डाल देंगे। हर एक की लेयर को कंट्रोल क्लिक करना है, ऑब्जेक्ट को ऊपर लेयर में कंट्रोल वी करना है, ठीक है। और वो इमेज लेके जाना है वहां पे और अल्ट करके क्लिक करना है, बस हो गई। तो ऐसे करके पहले ऐड करते जाओ, बाद में उसका रिसाइज करो, कंट्रोल टी करके उसको पोजिशन दो। ठीक है, 2-3 दिखाती हूँ मैं आपको, पोजीशन और रिसाइज और शेडो करके, फिर बाकी के आप कर सकते हो। ये तो हमने बीच में डाल दिया है ना, ये हटा देती हूँ। अभी मैंने अल्ट करके इसको सेट तो कर दिया, ठीक है, ये देखो। हाँ, मगर आपको दिख नहीं रहा है कहाँ पे, तो आप जस्ट माउस को हिलाओ तो आपको दिख जाएगा फेस, ठीक है। कभी कभी ये इमेज ये कॉर्नर पे होगा और हमने यहाँ पे मिक्स कर दिया है, तो हमें वो ड्रैग करके यहाँ तक लाना पड़ता है, तभी जाके वो दिखेगा। नहीं तो कहाँ खो गया ऐसा आप बोलोगे तो खोता नहीं है, सिर्फ पोजिशन हमें देखनी है। सपोज मैं अभी दिखाती हूँ, ये यहाँ पे है और अभी मैं कंट्रोल करके देखूंगी तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पे है। और मर्ज कहाँ पे किया है हमने, ये पोजीशन पे। तो जस्ट ड्रैग करके लाओ, ये हो गया। फिर इसको हमें सेट करना है, कंट्रोल टी कर दिया मैंने, ठीक है। और वहां पे मैं क्या करी हूँ, इसको छोटा करी हूँ। एंगल मुझे चेंज नहीं करना है, एंगल अगर हम क्रॉस करते हैं तो उसका एंगल क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इसको मैं बैक स्पेस करती हूँ और मैं दिखाती हूँ, यहाँ पे देखो कंट्रोल टी। यहाँ पे नहीं तो मैं डायरेक्टली पॉइंट्स में डाल देती हूँ। पॉइंट्स यहाँ पे दिख रहा है ऊपर,
50%। ठीक है, दिख रहा है? बस एंटर। और करना है थोड़ा सा छोटा करके छोड़ दो। ठीक है, इस नीचे के सर्कल पे आप क्लिक करके उसको थोड़ा सा इफेक्ट दे सकते हो। कभी कभी बबल इफेक्ट होता है, बहुत सारे इफेक्ट होते हैं, थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत करोगे तो उसको और आप गेटअप दे सकते हो। ये अभी ये इतना अच्छा, और ब्लैक ब्लैक शेड कहीं पे अच्छी नहीं लग रही है, तो आप उसको अच्छा सा एक सॉफ्ट शेड दे दो कोई, तो कि जो आपको इतना खराब ना लगे। जैसे अभी मैंने जस्ट क्लिक किया, वो मुझे सूट लग रहा है। या फिर आप कोई और भी कलर चूज करके ये कॉपी करके रखो, और दूसरा और कौन सा सूट हो रहा है, या फिर उसका ही पर्पल का कोई टोन है क्या, ये देखो पर्पल का कोई टोन है, वो उसका कोई शेड, ठीक है ये वाला, ठीक है, या फिर उससे लाइट वाला चाहिए तो ये हल्का सा दिखना भी चाहिए। ठीक है, ये ले लिया मैंने। ठीक है, इसको मैंने कॉपी कर लिया, ओके रख दिया। ओके, ये शेड अभी मुझे यहाँ पे कॉपी करके रखना है, तो मुझे बार बार वो ढूंढना ना पड़े। इसको मैं जस्ट यहाँ पे एरो क्लिक से ये कर देती हूँ, और ये जो शेड मैंने यहाँ पे कॉपी किया है वो डाल देती हूँ। तो हर टाइम मुझे ढूंढने की जरूरत है क्या? नहीं, जस्ट मैं क्लिक करूंगी, ड्रॉप शैडो करोगी, यहाँ पे जाऊंगी, ये पेस्ट कर दूंगी। ठीक है, और एक दूसरा तरीका है कॉपी लेयर स्टाइल। ठीक है, यहाँ पे है ना ये, तो इसका लेयर को हम राइट क्लिक करके कॉपी लेयर स्टाइल करेंगे, और हर एक बॉक्स को सिलेक्ट करके इसको डायरेक्टली सिलेक्ट कर दो। ये स्मार्ट तरीका है, होता है कहते हैं राइट क्लिक पेस्ट लेयर स्टाइल। ठीक है, तो रॉन्ग है करेक्ट है वो तो हमें देखनी पड़ेगी, मगर हम एक्सपेरिमेंट तो हम एक साथ कर सकते हैं। कॉपी लेयर स्टाइल, इसको भी मैंने कर दिया, इसके भी राउंड को बाहर से मुझे अगर देना है तो इसको ऑफ कर दिया। ये जो सर्कल था उसको भी मैंने सिलेक्ट कर लिया, उसको और कुछ देना है या इसको 50% करना है। ठीक है, उसको मुझे थोड़ा रखना है, इसलिए मैंने इसको डार्क रखा थोड़ा। ठीक है, मैंने क्या किया, ये डार्क ब्लैक वाले को 50% कर दिया, तो वो हो गया, ये टोन हो गया। अभी 25% कर दूंगी तो इस तरह से दिखेगा। एंटर किया मैंने। ठीक है, क्लियर? तो अभी 2 मिनट में आपको क्या डाउट है पूछ लो। ये फिनिश होके आप थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करोगे इसको। अगर आपको बॉर्डर देना है, बॉर्डर भी देना है, तो आप सिंपली यहाँ पे स्ट्रोक स्ट्रोक करके ऑप्शन है, स्ट्रोक दे सकते हो। स्ट्रोक में आपको जो कलर आपको एक या दो कलर पे, 2-3 कलर पे ही खेलना है, राइट? आपको ये याद रखना है, आपको मल्टीपल कलर चूज नहीं करने हैं कोई भी डिजाइन में। 3 कलर फिक्स कर लो, और जो कुछ करना है उसी पे आप ये कर लो, फोकस कर लो। ठीक है, ये शार्प लाइन दिख रही है, इसको यही स्ट्रोक को मैं थोड़ा सा ओपेसिटी कम कर देती हूँ। ठीक है, तो वो दिखने में अच्छा दिखता है। 70%, 60%, 60 चलेगा। ठीक है, तो एकदम ज्यादा आंखों को तकलीफ नहीं देता है, राइट? देखो अभी दिख भी रहा है, सेम शेड भी कुछ मैच हो रही है, मगर आंखों को तकलीफ भी नहीं हो रही है। तो ये छोटी छोटी चीजें याद रखनी है कि स्ट्रोक देने के बाद आप ओपेसिटी भी क्या कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। तो ये सभी के लिए आपको लगेगा तो स्ट्रोक दे दो। स्ट्रोक देने का और एक तरीका भी है, राइट क्लिक करके स्ट्रोक। ठीक है, कोई भी लेयर को। तो कॉपी लेयर, ये एक ऑप्शन आपको याद रखना है। कॉपी लेयर स्टाइल, पेस्ट लेयर स्टाइल, ऑल्ट करके ऑब्जेक्ट के शेप में आपको मर्ज करना है। ये तो मैंने एकदम सब फॉर्मल शेप लिए हैं। आप कोई अलग भी पॉलीगॉन या कुछ अलग शेप भी लेते हो, या फिर एकदम हार्ड का शेप ले हो, या कोई भी शेप लो, तो उसमें भी आप सेम कर सकते हो। देखो ये, इसको मुझे हटाना, अभी ये गलती से इसके अंदर आ गया, मुझे हटाना है तो मैं ऑल्ट करके उसको फिर से पीछे कर दूंगी, तो ये इस शेप से हट गया। तो ऑल्ट से हम ऐड भी करेंगे, ऑल्ट से हम हटाएंगे भी। ठीक है, अभी मैंने दूसरे शेप में डाल दिया ना,
उसका कंट्रोल तो गया, और ये मेरा ऊपर केस में आ गया। अभी नहीं दिखाती हूँ, नहीं तो वो पूरा ये हो जाएगा। अंडू कर देती हूँ। ठीक है, ठीक है, हटाना भी इजी है, ऐड करना भी इजी है। ये मैंने लेयर डाला था इसलिए वो आ रहा है। ठीक है, एक नया लेयर दो, और आपको चाहे वो आपके कंप्यूटर में कस्टम शेप में आपको यहाँ पे, ये देखो अभी खुल गया मेरा। हाँ, और थोड़ी देर में कुछ ऐड नहीं हो रहा था। यहाँ पे देखो बहुत सारे शेप्स है, और यहाँ पे एक और ऑप्शन होता है ऐड करके। क्या ऑप्शन होता है? ऐड शेप। यहाँ पे क्लिक करना है और ऑल पे क्लिक करना है। क्या क्लिक करना है? ऑल पे करने के बाद अपेंड कर दो। अपेंड का मतलब होता है नीचे ऐड करो। ठीक है, और इसको मैं इस तरह से बड़ा करती हूँ। दिख रहा है आपको शेप्स? ठीक है, सॉरी मैंने हटा दिए। हाँ, ये देखो, ये मैंने थोड़ा साइज बड़ा किया है सबको दिखे इसलिए, नहीं तो छोटा भी कर सकते। तो इतने शेप यहाँ पे प्रेजेंट है। ये देखो, जैसे आपको ड्रीम या कुछ ऐसा क्राउड का इफेक्ट देना है तो वो क्राउड के इफेक्ट वाले भी है, एरो इफेक्ट वाले हैं। उसको हम रोटेट कर सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं, उसके अंदर कोई भी इमेज फिट कर सकते हैं। ठीक है, फिट करने का तरीका मैंने बताया। डिजाइन के भी रेडीमेड ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर आपको मैन्युअली कुछ डिजाइन करते जाना है, और वो आपकी डिजाइन जो है वो 20% अप करोगे और बाहर क्लिक कर दोगे, तो ये देखो ये डिजाइन हो गई। उसको मैं डुप्लीकेट करती जाऊंगी, कंट्रोल जे कंट्रोल जे कंट्रोल जे। अभी ये यहाँ पे इसको मुझे यूज करना है ऐसा कुछ नहीं, मगर मैं ऐसे दिखा रही हूँ आपको। ऐसा कोई भी डिजाइन हम डाल सकते हैं, इसको साइज भी कम ज्यादा करके। बहुत सारी है आपको, मुझे ये फर्स्ट दिखी और अभी टाइम भी नहीं मेरे पास, इसलिए मैंने ले लिया, ज्यादा सोचा नहीं। इस तरह से आप सेट कर दो। चल, कुछ डाउट है तो फास्ट पोस्ट कर दो। मैं जस्ट ऐसा इसको डाल रही हूँ, मिक्स कर रही हूँ। दूसरी लेयर पे क्लिक कर दो, इस तरह से बन जाएगा। तो ये टूल बताते बताते ये डिजाइन बना है। हमने ऐसा थीम लेके फोटो सिलेक्ट नहीं किए, फिर भी मैं बोलूंगी कि और एक थीम है, जैसे बर्थडे थीम है, कोई प्रोडक्ट का थीम है। प्रोडक्ट में हम ये बबल या सर्कल ये नहीं यूज करेंगे, फिर हम ये यूज करेंगे, स्क्वायर यूज करेंगे, रेक्टेंगल यूज करेंगे, और उसके थ्रू कुछ डिजाइन बनेंगे। कभी कभी सर्कल से भी बना लेते, फिर सारे सर्कल जो होते हैं सेम साइज के रख देते हैं। ठीक है, तो जब कभी हम ऐसे करते हैं तब क्या करते हैं, सारे सर्कल सेम साइज के कर देते हैं। एक लास्ट दिखा देती हूँ, आप प्लीज चैट में कुछ होगा तो पोस्ट करो, नहीं तो मैं 2 मिनट के अंदर सर को बता दूंगी। एक लास्ट दिखा देती हूँ आपको। एक एडवर्टाइज देखा था मैंने। हाँ, कोई भी फोटो को आप ओपन विथ फोटोशॉप करके डायरेक्टली ओपन कर सकते हो। ये देखो, ये जो सर्कल हमने बीच में डाला है ये एक एडवर्टाइज है। ठीक है, दिख रहा है आपको? कंट्रोल ओ करती हूँ तो बैठ जाएगी स्क्रीन पे। ठीक है, तो ये सर्कल, ये देखो आइकॉन्स डिजाइन, ये कहीं ना कहीं बैकग्राउंड लेके उसको क्या किया है, बैकग्राउंड लेके उसको लाइट किया है, उसका टोन डाउन किया है, तो बाकी की चीजों को फोकस हो। और ये जो रेड लाइन बनाई है आपको दिख रही है, वो रेड लाइन भी हम सर्कल में ही, मैंने क्या बताया आपको, सर्कल में हम वो जो सिलेक्शन है वो ऐड भी कर सकते हैं और माइनस भी कर सकते हैं। तो 2 सर्कल माइनस करके ये लाइन आ सकती है। ठीक है, एक बड़ा सर्कल लिया, फिर माइनस वाला ऑप्शन हमने ऑन कर दिया, फिर दूसरा सर्कल डाल दिया, तो वो एक कर्व आ सकती है। या फिर पेन टूल से भी हम बना सकते हैं। तो ये हो गया। ये अलग अलग डिजाइन हम कहीं से लेके उसको एडिट करके डाल सकते हैं। ये तो सिंपल, ये जो पैच है वो हमें डायरेक्टली, ये शेप मैंने अभी आपको दिखाया ना, शेप टूल,
वहाँ पे अलग अलग शेप मिल जाएंगे, ये वाला शेप मिल जाता है, लोगो तो है बना बनाया होता है। ये अंडरलाइन का चाहिए तो अंडरलाइन का ऑप्शन भी होता है, या फिर हम लाइन सिंपल डाल सकते हैं, ठीक है, एरो डाल सकते हैं, ये शेप डाल सकते हैं। सर्कल और ये कॉन्ट्रास्ट में एक्सपांड करके वो स्ट्रोक डालना इतना डिफिकल्ट नहीं है, मैंने आपको कल ही बताया कि वो इस तरह से हमें करना है तो क्या कर सकते हैं। ये आइकॉन आप खुद कोरल में बना सकते हैं। कोरल इज प्रॉपर सॉफ्टवेयर फॉर क्रिएटिंग आइकॉन्स, राइट। तो कोरल में आप बना के यहाँ पे लेके आ सकते हो और यहाँ पे कर सकते हो, या फिर यहाँ पे भी थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम डाल के भी आप बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, मगर यहाँ पे ज्यादा मेहनत लगेगी ये, ठीक है। तो आइकॉन लाओ और सर्कल में फिट कर दो, बाजू में टेक्स्ट डाल दो और ये आपका प्रॉपर एडवर्टाइज बन जाएगा। ऐसे बहुत कुछ हम कर सकते हैं, ठीक है। तो कांटेक्ट नंबर डाल दो जिसका कुछ हो नहीं रहा है। तो बैकग्राउंड का वो मुझे समझा नहीं क्वेश्चन क्या है। बैकग्राउंड तो हर एक वर्जन में सेट होता है। आई कैन नॉट एबल टू चेंज बैकग्राउंड। बैकग्राउंड कैसे नहीं चेंज करते हो? लेयर आपका, हाँ, आपकी जो लेयर बैकग्राउंड की आपने सेट की होगी उस पे आपने दूसरी लेयर डाल दी होगी, तो वो लेयर में ऑन ऑफ करके देखो। मल्टीपल लेयर्स आपने बनाया होगा ना, तो जो आप जिस लेयर पे बना रहे हो उसके ऊपर दूसरा बैकग्राउंड का लेयर होगा, तो वो आप चेक कर सकते हो, ठीक है। सॉफ्टवेयर का इश्यू नहीं है। हाँ सर, सर 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 जी मैम। हाँ सर, हो गया है। राइट मैम, राइट। डाउट तो पूछ नहीं रहे हैं। राइट मैम, वो पर्सनली भी आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप अपना डिटेल्स दे दीजिए मैम। हाँ ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। एक सेकंड सर, कॉन्टैक्ट नंबर डाल रही हूँ। हाँ, बंद हो गया क्या? जा नहीं रहा है, एंटर नहीं हो रहा है मेरा। एक मिनट, क्या हुआ सर? कॉन्टैक्ट नंबर एंटर क्यों नहीं हो रहा है? जूम मुझे बंद हो गया क्या चैट? ठीक है, मुंबई इज नॉट मैम इन। आपने डाल दिया मैम? मैंने कॉन्टैक्ट नंबर डाल रही हूँ मगर एंटर नहीं हो रहा है, कुछ ब्लॉक किया है क्या सर? नहीं मैम, कुछ ब्लॉक नहीं है। मैं एंटर कर रही कब से, ऐड ही नहीं हो रहा है। एक मिनट, हाँ, एवरीवन करती हूँ, रुको। यहाँ पे नीमी आप अपना नंबर अनाउंस कर दीजिए मैम। अच्छा, 9833042613। ओके, 9833042613। तो आप व्हाट्सएप नंबर है, आपका क्वेरी है वो वहाँ पे डाल दो, और वर्जन वाइज कोई इशू नहीं है। ओके, चलो सर। ओके, थैंक यू सर।